हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है जर्नल साइंस से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है सब टॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। बताना है बॉडी में, शरीर में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वाटर का, पानी का क्या प्राइमरी फंक्शन है बॉडी में। ऑप्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग मसल टिश्यू, टेम्परेचर रेगुलेशन, एनहेंसिंग ब्रेन फंक्शन। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी फंक्शन है वाटर का इन द बॉडी। करेक्ट आंसर है इसका टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 2, which nutrient is needed in smaller amounts? What is essential for various metabolic reactions? ठीक है, बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी होता है स्मॉलर अमाउंट में, लेकिन वो इसेंशियल होता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, ऑप्शंस ए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, दैट इज विटामिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 3, which nutrient plays a crucial role in maintaining proper digestion and preventing constipation। ठीक है, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके लिए तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है। ऑप्शंस हैं फाइबर, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, दैट इज फाइबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 4, which nutrient category includes substances like iron, calcium and potassium। इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट की ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये सब्सटेंसेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, आयरन, कैल्शियम एंड पोटाशियम। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी मिनरल्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 5, which nutrient helps in the absorption of fat soluble vitamins and supports cell membranes। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की और इसी के साथ साथ सपोर्ट्स सेल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फैट्स। Question number 6, which nutrient is essential for the growth and repair of tissues। कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। ऑप्शंस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रोटीन्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 7, which nutrient is the primary source of energy फॉर द बॉडी। बताना है कौन सा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का बॉडी के लिए। इनमें से ये कौन सा न्यूट्रिएंट है ऐसा। ऑप्शंस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 8, in which type of nutrition does an organism ingest solid food particles and digest them internally। बताना है कौन सा टाइप ऑफ ऐसा न्यूट्रिशन है। ऑप्शंस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो इस तरह का न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एंड डाइजेस्ट देम, इंटरनली ही डाइजेस्ट करते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Question number 9, which of the following organisms can perform photosynthesis for nutrition। कौन से इनमें से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ऑप्शंस फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी एल्गे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 10, what type of nutrition involves obtaining nutrients from both organic and inorganic sources। बताना है ऐसा कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑप्शंस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ऐसा? दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 11. The complete breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy in a cell takes place in. बताना है इसका complete breakdown जो है वो सेल्स में कहाँ होता है? इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी ऑपरेटस। तो ये जो इसका ब्रेकडाउन है ये कहाँ होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 12. Which of the following organs is known as food pipe in human body? ये तो सबको पता होगा, फूड पाइप ह्यूमन बॉडी में किसे कहते हैं? ऑप्शंस ईसोफेगस, ट्रैकिया, स्टमक, गॉल ब्लैडर। तो किसे कहते हैं फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी? तो वो होती है ईसोफेगस, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है ईसोफेगस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 13. In which of the following organisms the exchange of gases occurs through the moist skin? Options dog, earthworms, fishes, buffalo. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी earthworms, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 14. The process of breakdown of food to release energy is called. क्या कहेंगे उसे ऐसे प्रोसेस को जिसमें क्या है ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है टू रिलीज एनर्जी? और ये क्या कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शंस ए इवेपोट्रांसपिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। This is called cellular respiration. Option C correct answer. Question number 15. The process of breaking molecules in the absence of oxygen is called. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शंस फोटोसिंथेसिस, इवेपोट्रांसपिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Question number 16. Autotrophic nutrition is found only in. कहाँ होती है? बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो ओनली कहाँ होती है? ग्रीन प्लांट्स में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर? इनमें से कौन सी टर्म है जो कि डिनोट करती है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को? ऑप्शंस एक्सप्लांट, लिटर, ह्यूमस, कैलस। तो कौन सी टर्म है? दैट इज ह्यूमस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नाउन एज। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शंस एक्सक्रीशन, गैस्ट्रुलेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 19. The oxygen released by green plants during photosynthesis comes from. बताना है वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ग्रीन प्लांट से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी वाटर, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम वाटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 20. Which of the following group of animals get nutrition by feeding on both plants and animals? इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स पे फीड करते हैं? ऑप्शंस ऑटोट्रॉप्स, ओमेनिवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो इस तरह के कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं? दैट इज ओमेनिवोर्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 21. The mode of nutrition in which one organism obtains nutrition from other organism is known as. इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे हम क्या कहेंगे जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन करता है? ऑप्शंस सिम्बायोसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following minerals is a constituent of cell membranes and nucleic acid? इनमें से कौन से मिनरल्स हैं बताना है आपको ऐसे? ऑप्शंस जिंक, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज।
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस इस तरह का मिनरल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 23. Which of the following minerals helps in improving both the quantity and quality of dry matter in leafy vegetables and proteins in grain crops? इस तरह के कौन से मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इम्प्रूविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्राई मैटर्स, ठीक है, इन लीफी वेजिटेबल्स में? ऑप्शन ए आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, मॉलिबेड्रम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इस तरह का नाइट्रोजन मिनरल होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 24 मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय, बताना है ऑप्शंस लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस या फिर रूट्स। करेक्ट आंसर है इसका रूट्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए जाते हैं? रूट्स से, ठीक है, रूट्स के थ्रू, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Question number 25. The exudation of xylem sap drops on the edges of leaves is called, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन, गट्टेशन, कंडेंसेशन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गट्टेशन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ डैश, बताना है बाय द मूवमेंट्स ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है गार्ड सेल्स, ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 27. The transfer of materials from the leaves to the plant's other tissues is referred to as, बताना है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल लीव्स से प्लांट्स के अदर टिश्यूज़ में जो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे ऑप्शंस हैं ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर गट्टेशन। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. इन द जाइलम व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट, बताना है जाइलम में कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है? मल्टी डायरेक्शनल, नो ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल, वाई डायरेक्शनल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी यूनिडायरेक्शनल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जाइलम में, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. द वेस्क्यूलर बंडल इज मेड अप ऑफ, बताना है किसके बने होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, बोथ जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये बोथ जाइलम एंड फ्लोएम के बने होते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. अर्थवर्म्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म? ऑप्शंस फाइटोप्लैंक्टन्स, प्रोसीजर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, डिट्रिटिवोर्स, डिट्रिटिवोर्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये क्या होते हैं? डिट्रिटिवोर्स, अर्थवर्म्स, ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।